निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार मान लीजिए अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है जो x1 y1 है और कोई पॉइंट दिया हुआ है जो x2 y2 है और फिर कोई तीसरा पॉइंट अगर दिया हो जो x3 और y3 है, मान लेते हैं यहाँ है x3 y3, और अगर इस तीनों पॉइंट को मिला दें, तीनों पॉइंट को अगर मिला दें तो इससे एक त्रिभुज बन रहा है। और जो त्रिभुज बन रहा है इस तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ इंटू याद रखिएगा x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। इसके बाद होगा प्लस, फिर लिखेंगे x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद। समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस तीन पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और अगर इस तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद एक त्रिभुज की रचना होती है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इतना बड़ा फार्मूला याद रखने में प्रॉब्लम होगा तो आप सिंपल एक ट्रिक बना सकते हैं। इसको आप 23 मान लीजिए, इसको 31 मान लीजिए, इसको 12 मान लीजिए, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 तो रहेगा और y2 कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी y3 माइनस y2 हो जाएगा, कभी y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो आपको उसके लिए 23 31 12 याद रख लीजिए। 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 मतलब y1 माइनस y2, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे बनता है। आपका पहला क्वेश्चन है 2 3 माइनस 1 0 2 और माइनस 4, ये तीन पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ए बी सी मान लें तो ये तीन पॉइंट आपको दिया हुआ है और इस तीन पॉइंट को मिलाकर कहता है एक त्रिभुज की रचना होती है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फार्मूला है हाफ 1/2, x1 लेंगे x1 y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 है, माइनस y3 क्या है -4 है, तो यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ +4 हो जाएगा, ठीक। प्लस x2 कितना है तो -1 है, ठीक। फिर कहता 31 यानी कि y3 माइनस y1, 23 31 12 याद रखिए, काम हो जाएगा। y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस x3 2 है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। देखिए हाफ 4 और 0 4 4 दूनी 8 प्लस -4 -3 -7 -7 गुना -1 +7, ठीक है। प्लस 3 में 0 जाएगा 3 और 3 दूना 6, ठीक। लिखेंगे हाफ 8 7 15 15 और 6 21, यानी ये हुआ 21/2 और अगर इसको लिखें तो 10.5, ठीक है। ये हुआ 1 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है -5 -1 3 -5 5 और 2, ये कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसको मिलाकर एक त्रिभुज की रचना होती है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। फिर से वही फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 -5 माइनस y3 2, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3
माइनस y3 माइनस y1। y1 जो है यहाँ पहले से -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा यहाँ। और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 कितना है -5 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा +5, ठीक। अब इसको लिखेंगे 1y2, ये हो जाएगा -7, -7 गुना 35 हो जाएगा, -7 गुना -5 35 प्लस ये होगा 3 3 9 प्लस -1 और +5 4 और 5 20, ठीक। इसको लिखेंगे 1y2, ठीक। इसको करेंगे तो 35 और 20 हो जाएगा आपका 55, 55 और 9 होगा 64। इसको लिखेंगे 1y2 गुना 64, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 32 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ये कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट संरेखीय है। संरेखीय मतलब तीनों जो है एक ही रेखा पर है, समान रेखा पर है। अगर संरेखीय है तीनों पॉइंट तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा। और इसमें कहता है के का मान निकालना है, और एक चीज़ दिया कि यह संरेखीय। अगर संरेखीय इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा 0 होगा, तो 0 हम इसका क्षेत्रफल इसका 0 मान के चलें तो लिखेंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 y2 ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 या -2 है तो यहाँ +2 कर लिख देंगे, ठीक, प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसका जो क्षेत्रफल है ये 0 होगा क्योंकि संरेखीय है। तो अब इसको लिखेंगे 1/2 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस इसका हो जाएगा -3 तिया 9 यानी -9 बराबर 0। अब ये 1/2 इधर अगर 2 गुना इधर भागा में तो इधर जाके गुना हो जाएगा और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक यहाँ से के निकल जाएगा। देखिए 7 और 10 17, ठीक है, 17 में 9 8 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 8 और ये -7 के प्लस 5 के बराबर होगा -2 के बराबर 0। अगर ये 2 के को उधर ले जाएं तो होगा 8 बराबर 2 के माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, और के बराबर हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो के का मान निकल चुका है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इसका भी वही कहानी है कि जो पॉइंट दिया हुआ या संरेखीय है तो के का मान निकालिए। तो संरेखीय होगा तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्षेत्रफल 0 लेकर देखते हैं और के का मान निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के लिखेंगे यानी कि x2, फिर y3 -5 माइनस y1 यानी 1 प्लस फिर 2 लिखेंगे x3 y1 माइनस y2, तो y2 यहाँ -4 है तो यहाँ +4 हो जाएगा और क्षेत्रफल इसका 0 लेंगे। फिर से अगर इस 2 को इधर भागा में तो उधर ले जाएंगे गुना में हो जाएगा, और 2 में 0 गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। इसीलिए इस 2 को अब नहीं लेंगे क्योंकि ये उधर जाके फिर 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं, इसका हो जाएगा -4 प्लस 5 1 होगा और 8 हो जाएगा, 8 में गुना करेंगे तो प्लस इसको करेंगे होगा -5 के और माइनस के प्लस 4 और 1 5 5 दूनी 10 बराबर है 0, ठीक है।
ये हो जाएगा 10 8 18 माइनस 6k बराबर 0। और फिर ये 6k को उधर ले जाएंगे तो होगा 6k, तो k का वैल्यू निकलेगा 18/6 यानी कि 3। k का वैल्यू 3 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ 0 -1 2 1 0 और 3, इससे जो त्रिभुज बनता है उसका उस त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालिए और मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझिए पहले क्या कर रहा है। अगर हम इसको एक त्रिभुज मानते हैं, अगर इसको मानेंगे a, इसको लिखें अगर 0, -1, और अगर इसको माने b, इसको लिखें 2, 1, और इसको अगर c मानते लिखते हैं 0, 3। तो इससे जो मध्य बिंदु है इन तीनों भुजाओं का जो मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु ये पॉइंट होगा, इसका मध्य बिंदु ये पॉइंट होगा और इसका मध्य बिंदु ए पॉइंट होगा। और इस तीनों को मिलाने के बाद फिर जो नया त्रिभुज का निर्माण हुआ इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इस पॉइंट को निकालेंगे। इस पॉइंट को अगर हम डी माने, इसको अगर ई माने और इसको एफ माने तो इसका पॉइंट कैसे निकलेगा। x2 पॉइंट निकालने के लिए अगर हम निकालना चाहें डी का तो लिखेंगे x2 यानी कि 2 प्लस x1 यानी 0/2, ठीक है, कोमा y2 यानी 1 प्लस y1 यानी -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है /2। तो 2 + 2 0 2/2 होगा और इसका 0 हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट निकला 1 और 0 निकला, यानी x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। मध्य पॉइंट निकालने के लिए आपको बताए थे कि x2 + x1/2 y2 + y1/2, ठीक है, ये निकलता है मध्य पॉइंट। ये तो d निकल गया। अब हम लोग e निकालेंगे। तो e निकालने के लिए फिर से x2 लेंगे। x2 यहाँ 0 होगा और 0 प्लस x1 यानी 2/2। फिर y2 लेंगे, y2 यानी 3 है, प्लस y1 लेंगे 1/2। फिर से यहाँ 2/2 यानी 1 हो जाएगा और 3 और 1 4, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। e का वैल्यू यहाँ से फिर निकला 1 और 2। अब फिर हम लोग f का वैल्यू निकालते हैं। तो f का वैल्यू निकालने के लिए इस और इस पॉइंट के बीच में f आता है, तो इसको मानेंगे 0 + 0/2 yx2 प्लस x1/2, y2 है 3 प्लस y1 यानी कि -1 हो जाएगा /2। ये निकल रहा f। इसको लिखेंगे फिर से 0 हो जाएगा ये, और 3 में गया 2, 2/2 है, इसका मतलब ये 1 है। ये निकलेगा 0 और 1। अब जब तीनों पॉइंट निकल चुका है तो तीनों पॉइंट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल होगा, तीनों पॉइंट को एक बार यहाँ अगर लिख लें तो ये है 1 0, फिर है 1 2 और फिर है 0 1। अब इस तीनों पॉइंट जो नया पॉइंट निकला D E F, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा 1/2 x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 में गया 1, 1 गुना 1 1 प्लस यहाँ तो 1 - 0 1, फिर से यहाँ 1 होगा और फिर ये 0 अगर इसमें गुना हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1/2 इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 1। ये इसका क्षेत्रफल निकला किसका, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज से बड़ा वाला त्रिभुज का जो मध्य बिंदु से त्रिभुज बना नया त्रिभुज छोटा वाला, इसका क्षेत्रफल निकला 1, ठीक। अब कहता है कि जो दिया हुआ क्षेत्रफल यानी पहले से जो दिया हुआ त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के बीच में क्या अनुपात है जो अभी, तो इसका 1 निकल चुका है। अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक, प्लस फिर से x2 इंटू y3 माइनस
y1 तो यहाँ +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/2 और फिर 0 अगर इसमें से कुछ भी अगर आएगा 0 इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 0 अगर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1/2 × 8 बराबर 4। अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 4 निकला, तो कहता है जो बना हुआ त्रिभुज नया त्रिभुज है और जो पहले से दिया हुआ त्रिभुज है उसका अनुपात निकालना कर क्षेत्रफल का, तो इसका अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 1:4। ठीक है, 1:4, क्योंकि छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका अनुपात उसका क्षेत्रफल 1 है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 4 है। तो दिए हुए त्रिभुज से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वह 1:4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये 4 पॉइंट दिया हुआ जिससे एक चतुर्भुज बन रहा है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करें, इस पर BD से एक विकर्ण डाल दिए तो ये 2 त्रिभुज में बंट गया, एक त्रिभुज ABD और दूसरा BCD। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले हम लोग ABD का निकालते हैं। A का है -4 और -2, B है -3 -5 और D है 2 और 3। पहले इसका निकालते हैं, लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x2 यहाँ -3 है तो यहाँ -3। ठीक है, y3 माइनस y1, तो यहाँ y1 जो है -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक, प्लस x3 फिर लिखेंगे y1 माइनस y2 कितना -5 है तो +5। इसका हो जाएगा 1/2 -5 और -3 -8 -8 गुना -4 32, 3 2 5 5 15 प्लस 5 में 2 या 3, 3 दूनी 6। ठीक, 32 और 6 38, 38 में 15 जाएगा, बचेगा 23/2। 23/2 ये निकला इसका क्षेत्रफल ABD का, इसका निकला 23/2। अब हम लोग निकालेंगे BCD का, हम लोग BCD का निकालेंगे। BCD में है B का पॉइंट है -3 -5, C का पॉइंट है 3 -2 और D का पॉइंट है 2 3। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/2 x1 × y2 माइनस y3 ठीक है, प्लस x2 फिर लिखेंगे y3 माइनस y1, तो यहाँ +5 हो जाएगा, प्लस x3 फिर लिखेंगे x3 y1 माइनस y2, तो यहाँ +2 हो जाएगा क्योंकि पहले से यहाँ -2 है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 1/2, इसका -2 -3 -5 और -3 को गुना करेंगे तो होगा 15, प्लस 5 3 8 3 24, प्लस इसका हो जाएगा -3 और -6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 39, 15 और 24 को 39 में 6 जाएगा तो बचेगा 33/2। ये निकला इसका क्षेत्रफल 33/2। ठीक, अब हम लोग को चाहिए ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसके लिए दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे, त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD, इन दोनों को जोड़ेंगे। ABD निकला है 23/2, इसका निकला है 33/2। इसका अगर इसको करेंगे होगा 2, 23 और 33 हो जाएगा 56। ठीक, अगर इसको कटाएंगे तो ये होगा 28।
28 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 28 होगा।